दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसी गलती के बारे में जिसकी वजह से कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके बारे में समझ पाएँ और सही एक्शन लेके इसे सुधार पाएँ और नोटिस से बच पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जब आप अपने EIS को देखते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डबल होके आ रही है जिसकी वजह से कि आपको नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट से। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको EIS में जाना है। EIS के बाद आप यहाँ देखिए दो तरह की टैब होती हैं, एक है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और दूसरा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों कि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी जैसे कि रेंट रिसीव किया है, डिविडेंड है, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट हैं, FD के इंटरेस्ट हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाती है क्योंकि आपका डिडक्टर TDS रिटर्न फाइल करता है या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि SFT के द्वारा रिपोर्टिंग करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग की ट्रांजैक्शन आ रही है। इसके अलावा टैक्स पेयर का TDS कटा था तो इसलिए रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी डिटेल आ रही है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, बिजनेस रिसीट आ रही है, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस की डिटेल आ रही है, कितनी टैक्स पेयर ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं, वो सभी डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इंफॉर्मेशन डबल होके आती है जिसकी वजह से कि आपको कई बार नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन डबल होके आती है दोस्तों, वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका रजिस्ट्रार भी यहाँ पे SFT के द्वारा इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे और आपका ऑलरेडी TDS भी कटा होता है। तो 26AS से भी इंफॉर्मेशन टैब्स में आती है जिससे कि इंफॉर्मेशन डबल होकर यहाँ पे दिखाई देती है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे तो आप देखेंगे कि TDS TCS से भी इंफॉर्मेशन आ रही है यानी कि 26AS से टैक्स पेयर का जो TDS कटा है वो भी यहाँ पे आ रहा है, जिस वैल्यू पे कटा है। और यहाँ पे सब रजिस्ट्रार ने भी डिटेल अपलोड कर दी है इनकम टैक्स के पोर्टल पे और वहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है उसने दिखाई है जिसकी वजह से कि इन्फॉर्मेशन डबल होके आ रही है। तो दोस्तों आपको इसे करेक्ट करना है ताकि आपको डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, क्योंकि आजकल जो रिटर्नें हैं वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चेक की जाती हैं और नोटिस भेज दिए जाते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, जबकि यहाँ पे जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो कम वैल्यू की है। तो जैसे हम यहाँ पे SFT पे प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सब रजिस्ट्रार ने इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट तो ज़्यादा दिया है 3,02,00,000 का, लेकिन जो ट्रांजैक्शन अमाउंट असाइन किया है टैक्स पेयर को वो 1,51,00,000 ही है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में दो सेलर थे और दोनों का 50-50% पोर्शन था। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट में भी 50% अमाउंट ही आना चाहिए था फेस पे ताकि जो असाइंड वैल्यू है वही जाती। तो यहाँ पे अब डबल होकर इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शनल फील्ड के अंतर्गत जाना है और अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं कि आप यहाँ पे फीडबैक टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन और ईयर, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो आप सही टैब चूज़ कर लें ताकि आपको कोई नोटिस ना आए डिपार्टमेंट से। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए चूज़ करते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट, तो अकॉर्डिंगली आपको फीडबैक देना होता है ताकि डिपार्टमेंट के पास चला जाए। तो जैसे ही आप फीडबैक दे देते हैं इस प्रकार से मैसेज आता है और आपके ईमेल पे भी कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आपने फीडबैक दे दी है आप यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की कम हो गई है। पहले जो सिस्टम के द्वारा 5,22,00,000 दिखाई जा रही थी वो 2,60,00,000 हो गई है, क्योंकि हमने जो फीडबैक दिया है कि इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है। ऑलरेडी TDS और TCS में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फिर दोबारा से जब रजिस्ट्रार ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया है इनकम टैक्स को तो वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है टैक्स पेयर की, तो इसलिए डबल होके ना आए। तो इसलिए जो एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर है वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए।
तो इस प्रकार अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन को सही कर देंगे तो उस केस में नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही फीडबैक दे दी है। तो दोस्तों अगर आप फीडबैक देते हैं कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो उस केस में ये इन्फॉर्मेशन दोबारा से सोर्स के साथ शेयर की जाती है। मान लीजिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी सेल हुई है, रजिस्ट्रार ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, हम इन्फॉर्मेशन नोट करेक्ट कह देते या डिनाई कर देते, तो दोबारा रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन जाती। तो उस केस में दोबारा फीडबैक रजिस्ट्रार से भी मांगी जाती है कि क्या उसने सही इन्फॉर्मेशन अपलोड की है। तो सोर्स से दोबारा से कंफर्मेशन मांगी जाती है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि ये इन्फॉर्मेशन सही आप यहाँ पे जो है कर लें, फीडबैक दे दें पहले ही, ताकि डिपार्टमेंट से आपको कोई नोटिस ना आए। अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो उसे एक्सेप्ट कर लें अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। और इस केस में स्क्रूटनी नोटिस आ सकते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की वजह से, तो आपको रिटर्न सही भरनी है और जो इनकम टैक्स की प्रोविज़न है उन्हें चेक करके रिटर्न भरनी है। सभी ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव शेड्यूल में दिखाना है, जैसे कि सेल ऑफ लैंड कैपिटल गेन के शेड्यूल अंदर जाती है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। रेंट अगर रिसीव किया है आपने तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जाती है। अगर आपने परचेज़ की है इमोबल प्रॉपर्टी तो दोस्तों इसकी डिटेल आईटीआर में कहीं नहीं जाती, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि ये प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया। तो अकॉर्डिंगली आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया है तो वो लोन के डॉक्यूमेंट आपको जो बैंक से रखने हैं, लोन लेजर रखना है, कितने का लोन लिया, कितनी प्रॉपर्टी आपने सेल्फ फाइनेंस की है, वो पैसा कहाँ से आया, क्या उसके लिए आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम ऑफ़र कर दी है। अगर आपने मान लीजिए सेल शेयर किए हैं, सिक्योरिटी शेयर किए, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, तो इसकी जो कैपिटल गेन की रिपोर्ट है वो आपको रखनी है म्यूचुअल फंड कंपनी से, जैसे कि ग्रो ऐप से या जीरोधा ऐप से या जो भी ब्रोकिंग कंपनी है वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लें कि इन्फॉर्मेशन सही आ रही है या नहीं। दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन 31 मई के बाद अपडेट होती हैं, तो 15 जून के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करके और अकॉर्डिंगली इनका जो ट्रीटमेंट है अपनी आईटीआर में कर लेना है, ताकि बाद में आपको डिपार्टमेंट से कोई मिसमैच का नोटिस ना आए। और दोस्तों अगर आपको रिटर्न पहले फाइल करनी पड़ रही है तो आप बाद में ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें। अगर ये अपडेट होती है तो आपको रिटर्न को रिवाइज़ करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल सी सतबीर सिंह टैक्सील को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।